बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कि स्टिकर वीज़ा मुफीद होता है या ई वीज़ा। क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन होता है कि जनाब स्टिकर वीज़ा बेस्ट है या ई वीज़ा बेस्ट है। तो आज इंशाल्लाह इस बारे में कुछ लोगों ने क्वेश्चन भी किए हैं दोस्तों ने, तो उसके भी आंसर करने की कोशिश करूँगा और बाकी मज़ीद इसमें डिटेल से बात भी करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि देखना है कि वीज़ा का पर्पज़ क्या होता है। वीज़ा का पर्पज़ होता है ट्रैवलिंग, ना कि पासपोर्ट के ऊपर रंग बिरंगे स्टिकर लगाना। अक्सर एजेंट हजरात जो हैं वो कहते हैं जी कि आप स्टिकर वीज़ा लें, ई वीज़ा की वैल्यू नहीं है। क्योंकि ई वीज़ा आप घर बैठे भी जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं और विद इन वीक जो है वो आपको ई वीज़ा मिल जाता होता है। जबकि स्टिकर वीज़ा थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर होता है और थोड़ा टफ़ होता है, क्योंकि उसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन जो है वो ज़्यादा जो होती है वो इन्वॉल्व होती है। और इसी चीज़ के सारे जो एजेंट हजरात हैं वो, या अक्सर अब एजेंट हजरात जो आजकल व्लॉगर बने हुए हैं, वो कहते हैं जी कि आप स्टिकर वीज़ा लें, ई वीज़ा की वैल्यू नहीं है। तो वो क्योंकि अगर वो डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व होगी, लोगों को नज़र आएगा कि ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं। ई वीज़ा का तो जस्ट आपने ऑनलाइन पे करना, आप खुद भी कर सकते हो। लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं उसमें आपने स्टिकर वीज़ा, उसमें आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। उसकी एम्बेसी फ़ी भी में भी ज़्यादा होगी, टाइम ड्यूरेशन जो है वो पासपोर्ट भी वो अपने पास रखेंगे, सारा कुछ होगा तो वो टाइम भी ज़्यादा लगता है। और इस वजह से जो एजेंट हजरात हैं वो कहते हैं जी कि आप स्टिकर वीज़ा लें, ई वीज़ा की वैल्यू नहीं है। अगर आपने कभी किसी बड़ी कंट्री के लिए अप्लाई किया हो, या सपोज़ आप कनाडा की बात कर लें, वो सारा ऑनलाइन सिस्टम होता है वो। और जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो, कुछ रिक्वायरमेंट्स उनकी होती हैं, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, वो आपने अपलोड करने होते हैं ऑनलाइन ही, ना कि फ़िज़िकल सबमिट करवाने होते हैं। जब उसकी अप्रूवल आ जाती है तो फिर आप एम्बेसी में पासपोर्ट जो है ना वो सबमिट करवाते हो ताकि वो स्टिकर पेस्ट कर दें। तो उन्होंने ट्रैवल हिस्ट्री मांगी होती है, ना कि वो कहते हैं कि आप हमें दें स्टिकर वीज़ा जो लगे हुए हैं उनकी पिक्चर्स हमारे साथ शेयर करें। वो ट्रैवल हिस्ट्री मांगते हैं, उसमें पूरा एक फॉर्म होता है जिसमें आपने लिखते हैं, वो 5 साल की हिस्ट्री मांगते हैं या 10 साल की, मेरे ख्याल से 5 साल की मांगते हैं। आपने डिटेल में लिखना होता है कि विद इन 5 ईयर्स जो हैं, लास्ट 5 ईयर्स की बात कर रहा हूँ, मैंने इन कंट्रीज़ को ट्रैवल किया है, ना कि मैंने इन कंट्रीज़ का वीज़ा स्टैंप करवाया है। वीज़ा स्टैंप करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। असल चीज़ होती है ट्रैवलिंग करना, एंट्री और एग्ज़िट जो स्टैंप्स होती हैं वो लगवाना। उसी की बेस पे आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बनती है। आप अमेरिका का वीज़ा लगवा लें, आप कनाडा का वीज़ा लगवा लें, फ्रांस का, जर्मनी का लगवा लें, ट्रैवल नहीं करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री में कंसिडर नहीं होगा। तो इसलिए मेरा मशवरा यह है कि आप ई वीज़ा या स्टिकर वीज़ा जो भी हो, दोनों ही बेस्ट है। हाँ, स्टिकर वीज़ा से ये होता है कि आपका जो पासपोर्ट है वो थोड़ा सा खूबसूरत लगता है, क्योंकि बड़ा बड़ा लगता है। जबकि ई वीज़ा में सिर्फ आपकी एग्ज़िट स्टैंप्स होती हैं, एंट्री स्टैंप्स होती हैं, वो भी मे बी एक पेज पे 4 दफ़ा आपने ट्रैवल किया किसी कंट्री को तो वो लग जाएंगी। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, इजीली जो मिल जाता है। ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए सबसे बेस्ट होता है ई वीज़ा। अब ऑस्ट्रेलिया को देख लें, न्यूजीलैंड को देख लें, इतनी बड़ी कंट्रीज़ हैं, अब उन्होंने स्टिकर वीज़ा ख़त्म करके उन्होंने ई वीज़ा कर दिया है। इसी तरह और भी बहुत सी कंट्रीज़ हैं, अब अमेरिका भी ई वीज़ा की तरफ जा रहा है। तो स्टैंप लगवाने से जो है वो ही आपको फ़ायदा होगा, ना कि स्टिकर पेस्ट करवाने से। तो जो हजरात आप लोगों को कहते हैं कि स्टैंप करवाएं आप स्टिकर को, तो वो सिर्फ अपने पैसे बनाने के लिए करते हैं और एज सच इस तरह का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। वीज़ा ऑफिसर ने आपकी एंट्री एग्ज़िट स्टैंप्स देखनी होती हैं, ना कि उसने देखना है कि आपने कितने स्टिकर पेस्ट करवाए हुए हैं। उसने आप पास्ट 5 ईयर्स में जितनी भी आपकी एंट्री एग्ज़िट स्टैंप्स हैं, जिस जगह पे भी जाएंगे वो मांगेंगे कि उनकी रिक्वायरमेंट होती है हर कंट्री की कि हमें एंट्री एग्ज़िट स्टैंप्स दें, भी ट्रैवल हिस्ट्री की डिटेल मांगते हैं, तो आपने वो देनी होती है। तो स्टिकर वीज़ा हो या ई वीज़ा हो, जो भी हो, वो उस दोनों का काम सेम है।
असल चीज़ जो होती है वो ये होती है कि आपने ट्रैवल किया या नहीं किया। स्टैंप करवा लें या ई वीज़ा ले लें, जो भी करें, लेकिन आपको ट्रैवल लाजमी करना पड़ेगा अगर आपने ट्रैवल हिस्ट्री बनवानी है तो। इसके बगैर जो है वो आपके वीज़ा लेने की कोई वैल्यू नहीं है, ना ही आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री बनेगी। ये था आज का जी व्लॉग। अगर आपको इसमें कोई चीज़ अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताइएगा। कोई मज़ीद क्वेश्चन है तो वो भी इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिएगा, वहाँ पर क्वेश्चन कीजिएगा या कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चन का जो है वो एज़ पर माई बेस्ट नॉलेज जो है वो आंसर कर सकूँ। और मज़ीद अगर किसी टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी काइंडली कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जल्द उस टॉपिक पे जो है ना वो वीडियो बना सकूँ। बहुत शुक्रिया जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।